वेलकम बैक। आज 24 नवंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। निफ्टी बैंक में और बाकी दो इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में, तीनों ही इंडेक्स में मार्केट है वो गैप अप ओपन हुआ है। कोई बड़ा गैप अप नहीं है, पर हाँ गैप अप कंसीडर करेंगे। और रिलेटिवली निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के सेंसेक्स में जो गैप अप है वो थोड़ा छोटा है। बैंक निफ्टी ने इस साइकोलॉजिकल नंबर के जस्ट नीचे, यहाँ पे 3-4 पॉइंट नीचे प्री मार्केट में ओपन शो किया है। यहाँ पे देखो हमने एक रेजिस्टेंस है वो लगा के रखा हुआ है। अब आज के मार्केट में काम कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं इस चार्ट की साइकोलॉजी को समझ के। फ्राइडे के दिन देखो यहाँ पे हमने सेल किया था मार्केट में, और मार्केट में काफी एक अच्छी सेलिंग देखने को भी हमें मिली। सेल हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें लग रहा था कि मार्केट में यहाँ पे और यहाँ पे बायर के पोजीशंस हैं जो कि ट्रैप हुए होंगे, तो मार्केट उनको हंट करने के लिए थोड़ा रिजेक्शन देगा। काफी अच्छा रिजेक्शन था, काफी अच्छे से मार्केट ने सेलिंग की। अब इस तरीके के पूरे चार्ट में अगर यहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है तो वो तो प्रॉफिटेबल हो गया। यहाँ पे ज्यादा सेलर को काम करने का मौका नहीं मिलता है। ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन होने के बाद कुछ सेलिंग वगैरह जरूर होती है, पर यहाँ पे किसी ने सेल किया है तो मार्केट ने देखो उसको बहुत ही अच्छे से साइकोलॉजिकल नंबर का इस तरीके से जब ब्रेकआउट दिया है ना, तो यहाँ पे ये सेलर के पोजीशंस भी हट गए। यहाँ पे थोड़े बायर ने सेलर ने कुछ ने कुछ काम किया होगा, बट ओवरऑल देखो जिस तरीके से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, तो बायर यहाँ पे फिर से क्या हो गया, खत्म हो गया। बायर के कोई भी एसएल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि बायर ने अब काम किया है वो तो यहीं पे है। और मार्केट ने जैसा शार्प रिजेक्शन यहाँ पे दे के रखा है, तो बायर के देखो पोजीशंस यहाँ पे होल्ड है नहीं। तो ये जो सेलर है वो प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे भी इवन किसी ने सेल किया है तो वो थोड़ा ठीक ठाक ही सेलर है। मार्केट ने उसको थोड़ा प्रॉफिट दिखाया भी है, उसके बाद भी अगर अपनी पोजीशन होल्ड की है तो ये ठीक ठाक सेलर है। मेरा यही मानना है। पर अब जब मार्केट देखो गैप अप ही ओपन हो गया, तो हमारा प्लान क्या है कि देखो मार्केट अगर यहां से ऊपर चला जाएगा ना, अगर ये रेजिस्टेंस को निकाल देगा, तो फिर वो मार्केट ऊपर ही निकलने वाला है। और ये मार्केट अगर यहीं पे थोड़ा टाइम पास कर लेना, ताकि नए बायर के एसएल बन जाए, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बायर का एसएल है ही नहीं, तो उस कंडीशन में देखो मार्केट में हम प्रेफर सेल करना ही करेंगे। तो मार्केट देखो ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे मार्केट में थोड़ी साइकोलॉजी समझते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देते हैं। मेनली हमें मार्केट में सेल ही करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एसएल होना बड़ा ही जरूरी है। तो मार्केट में थोड़े एसएल बनने देते हैं क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, थोड़ा टाइम पास होने देते हैं, उसके बाद फिर हम सेल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में हमने काम है वो कर लिया है। 59,000 के पुट को हमने बाय करके रखा है 195 के एवरेज प्राइस के आसपास। ठीक बात है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा है, तो मैंने आपको एक बात समझा दी है कि मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, बस बायर के एसएल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ये ब्रेकआउट वगैरह नहीं होंगे। ये जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है या फिर डे हाई जो दिखाई दे रहा है ना, इसका ब्रेकआउट नहीं होगा। और अगर मार्केट में ब्रेकआउट हो जाए तो फिर हमें समझ जाना है कि हम मार्केट में साइकोलॉजिकली गलत है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देके ऊपर ही निकलने वाला है, तो यहाँ पे हमें अपना लॉस बुक करके निकल जाना है। बाकी इस तरीके के ये जो कैंडल्स हैं, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे बायर को एक्टिवेट किया जा रहा है। किस तरीके से मार्केट थोड़ी रेड कैंडल बनाता है, फिर अचानक से ऐसे रिकवरी करता है, तो अब काफी सारे ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि मार्केट ऊपर निकल रहा है, जस्ट वापस नीचे आएगा फिर छोटे छोटे कैंडल बनाएगा, ताकि सभी बायर को जो भी काम करने को इंटरेस्टेड है उनको एक अच्छा प्राइस मिल जाए, टाइम मिल जाए थोड़ा काम करने को। तो यहाँ पे जैसे ही बायर वगैरह अपने पोजीशन ऐड कर लेंगे, वो अपना एसएल कहाँ पे रखेंगे, इसी क्लोजिंग प्राइस के नीचे रखेंगे। तो मार्केट यहाँ पे आके डायरेक्ट क्या करेगा, इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन है वो कर देगा। तो इसी सिंपल सी साइकोलॉजी के साथ हमने ये काम है वो कर लिया है, यहाँ कहीं पे मार्केट में हमने एग्जीक्यूशन किया है। अब ये मार्केट ऊपर जाएगा भी ना, अगर उसको नीचे आना है तो वो इस हाई को नहीं निकालेगा, ये बात हमें पता थी। इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर लिया कि ठीक है रिस्क ली जा सकती है, एक ठीक ही प्राइस है यहाँ पे। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो देखो टारगेट यहाँ पे बुक करने के लिए पूरा स्पेस है। और अगर नीचे जाएगा ही नहीं, तो फिर तो गलत होने हैं, तो वो यहाँ पे हो जाओ, यहाँ पे हो जाओ, यहाँ पे हो जाओ, कहीं पे भी हो जाओ चाहे। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन है वो कर लिया है। दूसरी बात यह है कि निफ्टी 50 भी देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी काफी रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट डायरेक्टली प्री ओपन ही इसी 122 के लेवल पे हुआ था।
और अब मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना रहा है और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो ये भी एक ठीक बात है, ये भी एक पॉजिटिव ही पॉइंट है। तो इसको भी देख के हमने यहाँ पे मार्केट में एग्जीक्यूशन है वो किया हुआ है कि ये भी मार्केट में यहाँ पे थोड़ा वीक रहने की कोशिश कर रहा है। और सेंसेक्स में भी कहानी कुछ ऐसी ही है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इस तरीके से होल्ड किया जा रहा है। तो ऊपर मुझे लगता है कि जो सेलर है उसको टारगेट बनाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा सेलर हो सकता है। तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी हमें दिख सकती है और मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन है वो आ सकता है, इसीलिए हमने एग्जीक्यूशन करके रखा है। तो ठीक है, अभी मार्केट में थोड़ा वेट करते हैं। अब मार्केट ऐसे नहीं है कि अचानक से गिर जाएगा, कुछ रेड कैंडल बनाएगा फिर वापस यहाँ पे थोड़ा पोज लेगा, फिर ब्रेक डाउन देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बायर यहाँ पे ऐड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा उसके एसएल बन जाए और फिर एक अच्छा ब्रेक डाउन है वो मार्केट में यहाँ पे हो जाए। और जैसे मार्केट नीचे आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूसली कैंडल बनाते हुए ऐसे आएगा, नहीं। ऐसे तो फिर मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो जाएगा और बायर काम ही नहीं करेगा। बायर को अगर ट्रेप करना है तो मार्केट को कैसे नीचे आना पड़ेगा, धीरे धीरे करके नीचे आएगा। जैसे एक कैंडल बना देगा रेड, फिर थोड़ा पोज लेगा, कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर वापस से थोड़ा ब्रेक डाउन देगा, फिर पोज लेगा, कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, ताकि साथ के साथ बायर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। अगर हम साइकोलॉजिकली ठीक है तो मार्केट में कुछ ऐसा ही यहाँ पे हमें थोड़ी देर में दिखाई देगा। तो ठीक है ट्रेडर्स, अब हमने एग्जीक्यूशन वगैरह तो देखो कर ही लिया है। अब मार्केट में एक काम करना है, वो आपको पता है क्या है, वेट। देखिए, निफ्टी बैंक ने लगभग हमारी लिमिट का प्रॉफिट दिखाया, फिर थोड़ा प्रॉफिट अभी यहाँ पे कम हो रहा है। तो कम होने की वजह ये है कि मार्केट यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा है, एक रिट्रेसमेंट दे रहा है मार्केट यहाँ पे। तो अभी तक जितनी साइकोलॉजी में समझ पा रहा हूँ, तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट एक रिजेक्शन देगा, उस ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर से रिजेक्शन देगा, फिर कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर से रिजेक्शन देगा, ताकि बायर यहाँ पे काम करे, क्योंकि बायर यहाँ पे है नहीं ना। और मुझे लगता नहीं है कि हमें ज्यादा घबराने की कोई जरूरत है। मार्केट इस तरीके से ये क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं निकल पाएगा। तो वेट यहाँ पे देखो किया जा सकता है, हम वेट ही करेंगे यहाँ पे कि मार्केट वापस से एक ब्रेकडाउन दे तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, हमारी लिमिट का प्रॉफिट है वो हम देख चुके हैं। एग्जैक्टली 60 रुपीज के आसपास का टारगेट है वो हमने देख रखा है जब ये रिजेक्शन आया है। और अब की बार जब ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो कर लेंगे। बस, तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन से हमने एग्जिट है वो ले लिया है। अब यहाँ पे हमें लॉस की ही बुकिंग करनी पड़ी है। एसएल हमारा हंट हो चुका है मार्केट में और लगभग 60 पॉइंट के आसपास का जो एसएल है वो हमारा मार्केट में हंट हुआ है। अब ये पोजीशन में सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था कि जिसको देख के लगे कि मार्केट में लॉस हो जाएगा। इवन ऐसी बात नहीं है, मार्केट में कुछ प्रॉफिट भी नजर आया, पर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही थी मार्केट से कि मार्केट यहाँ से सही जगह से रिजेक्शन ले रहे हैं तो मे भी इस क्लोजिंग प्राइस वगैरह का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करते। पर मार्केट ने वैसा नहीं किया है, यहाँ से काफी एक शार्प रिकवरी मार्केट देखो करके इस तरीके से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये मार्केट है वो ऊपर ही निकलने वाला है, हमें दिखाई दे रहा है। और जब हमारी लॉस की यहाँ पे लिमिट कंप्लीट हो गई तो हमने मार्केट से एग्जिट है वो लेके रखा हुआ है। निफ्टी में भी देखो क्या हो रहा है, हमारा जो ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने ठीक ठाक यहाँ पे देखो रिजेक्शन तो लिया, पर उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे निकल गया ऊपर। तो एक छोटा सा रिग्रेट हमें रहेगा कि मार्केट में ठीक जगह पे काम तो हमने किया, सेल वगैरह किया, पर सही जगह पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह नहीं कर पाए। यहाँ पे लगभग प्रॉफिट है वो हमारा दिख चुका था लिमिट का, तो अगर बुकिंग वगैरह हो जाती तो ठीक रहता। पर हम वही है कि बड़े टारगेट की तलाश में थे, तो उसी वजह से मार्केट में इस तरीके से जब रिकवरी हुई तो इसको हम समझ नहीं पाए और मार्केट में यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। कोई नहीं, अब इस तरीके की चीजें इस मंथ में एक दो बार पहले भी हो चुकी है और आज भी ऐसा हो जाता है वापस से, जो कि हो चुका है। तो पूरे मंथ पे ओवरऑल इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। पर कोई नहीं, अब कोशिश करेंगे बाकी बचे हुए दिन है उसमें काफी ज्यादा डिसिप्लिन के साथ और काफी अच्छे से मैनेज करके हम काम करें, इस तरीके की मिस्टेक्स हैं उनको वापस से रिपीट न करें।